अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, हमारा चायकॉन का एक जो हमने ट्रिप किया, एक्सपीरियंस किया एक चायकॉन के अंदर स्टॉल लगा के कोको बटन के नाम से, तो उसका एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको वहाँ पर क्या सीखने को मिला। डे वन, डे टू, डे थ्री, 3 दिन हम लोगों ने वहाँ पे गुजारे। जी। उसको मैं कैटेगराइज में इसलिए कर रहा हूँ ताकि इजी हो समझने के लिए भी, ओके। लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए। ठीक हो तो गया। डे वन जो है ना हमारा, वो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ओके। उसकी वजह ये थी कि हम लोग एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच गए थे। जी। मगर हमें स्टॉल जो है ना वो अलाउड नहीं हुए। ठीक हो हम ये गया। सोचे थे कि एक दिन पहले जाएंगे और वहाँ पर अपनी स्टॉल की ब्रांडिंग श्रेंडिंग वगैरह जो भी होगी वो करेंगे, ओके। और जो भी अपना सेटअप होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। मगर जो डे वन का इशू हुआ ना, वो एक तो मैनेजमेंट की तरफ से भी गलतियाँ थी। वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े भी किसी लोगों के साथ हो गए, तो इसलिए जो कि गलत है। हाँ, अब एक तरीके के साथ करते हैं, समझा सकते हैं, कंप्लेन करें या जो भी है। मगर ज़ाहिर सी बात है, उससे आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली नो डाउट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। ये हमें समझ आया दूसरे दिन। जी। ये दूसरे दिन इस तरह पहले दिन तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, सप्लाई नहीं थी, बिजली की सप्लाई नहीं थी, क्योंकि हमारा ये लाइफ किचन का भी वो था कि हम लोगों को बना के सेल भी करेंगे। बिल्कुल। और क्या नाम है, फर्स्ट डे हम ओपन टू स्काई थे, तंबू भी नहीं था हमारे तंबू का इशू नहीं था हम लोगों को। जी। कोई इशू नहीं था तंबू के नीचे, तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं है। मगर जो इशू था ना वो ये था कि हमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं दी गई, ओके। और ओपन टू स्काई था टोटली। हम लोग समझ सकते हैं कि जी चलो, फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं समझ आई। जो भी उनके मैनेजमेंट के साथ आज़ाद भाई के इश्यूज थे या जो भी इशू था, वो उनका आपस का मसला है। ओके। मगर हमें जो है ना वो फर्स्ट टाइम का, फर्स्ट डे का डिप्रेशन में भी थी, स्ट्रेस था कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा, कुछ शुरू नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। ओके। हालांकि रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था। बिल्कुल सर। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीनों दिन ही बहुत ज़्यादा रश था। मगर एक वो था ना कि यार ये हमारा स्टॉल रेडी नहीं हो, हम लोगों को कैसे समझाएंगे, जो हमारा मिशन था समझाने का बिल्कुल। जिस तरीके से, तो वो किस तरह समझाएंगे। तो पहला दिन तो हमारा वेस्ट हो गया समझ लें। ओके। फिर जो डे टू की बारी आती है, डे टू टू में हमने सारी चीज़ें पहले से रेडी कर ली थी। बिल्कुल। हमारी ब्रांडिंग हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सामान रेडी था सारा। और क्योंकि हमारा वही कॉन्सेप्ट था कि जी हम लोगों ने लाइफ बनाना है और लाइफ देना है। हम्म। और फिर उस लिहाज से हम लोग फ्रेंचाइज भी सेल करेंगे अपनी। ओके। तो दूसरे दिन 5 बजे हम सोल्ड आउट थे। बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हम लोगों ने अचीव कर लिए कि यार सोचा भी नहीं था कि हम लोग कभी 4 फ्रेंचाइजी बेच भी देंगे। और ऊपर से जितना स्टॉक लेकर आए थे हम लोग, सब जितना मटेरियल हमने बनाया था सब खत्म, बिल्कुल ऐसे ही है। सब खत्म था। फिर उसके बाद क्यूरीज भी आई थी 5 बजे। अच्छा, उन्होंने कहा था कि हमने 12 से 6 बजे तक का वो करना है। जी जी। तो फिर उन्होंने 2 घंटे एक्सटेंड कर दिए। ओके। 2 घंटे एक्सटेंड कर दिए, मतलब कि 8 बजे तक उन्होंने कर दिया। लेकिन हमें लास्ट टाइम पता लगा। हाँ, हमें लास्ट लास्ट टाइम पर पता लगा। उनकी मैनेजमेंट में वो हमजा थे, तो उनसे मैंने 2-3 दफ़ा कंफर्म किया। खैर उनको बेचारों को भी कंफर्म नहीं थी, कह रहा कि हमें बिल्कुल। आइडिया नहीं है तो हम किस तरह अनाउंस कर दें। जी। तो वो लोग कह रहे थे नहीं, ये आज़ाद भाई ने अपने पेज पे डाला है। और लोग आ रहे थे, फैमिलीज आ रही थी देखने ओके। के लिए, खाने के लिए, या जो भी है, जी। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहे होंगे। कोई फ्रेंचाइज खरीदने आ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई ओके। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रहा था। फिर उसके बाद डे थ्री शुरू होता है। डे अच्छा, डे टू में इतने थक गए, इतना मज़ा भी बड़ा आया। जी। और क्या नाम है, चीज़ें भी बेच दी सारी। और लोगों का रिस्पांस मैं कहता हूँ, वो छप्पड़ फाड़ के वो निकल हाँ, आता है। यानी कि छप्पड़ क्या, यानी कि हर चीज़ फाड़ के जो है ना वो निकला है। बिल्कुल सर। तो वो क्या नाम है, बहुत अच्छा रिस्पांस था लोगों का। ऑब्वियसली यानी कि जो मेहनत की थी ना वो वसूल हो गई, बस हो समझ ले। फिर जो तीसरे दिन का हमारा वो एक्सपीरियंस था कि तीसरे दिन का एक्सपीरियंस ये हुआ कि हम लोगों ने पिछले दिन जो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 200 लोगों के लिए चीज़ बनाई थी,
हम लोगों ने तीसरे दिन 400 लोगों के लिए बनाया, बिल्कुल। डबल बनाया उससे। और वो भी हम लोग तकरीबन 7 PM सोल्ड आउट थे। सब कुछ बेच दिया हमने, नाइस। सब कुछ बेच दिया। फिर आज़ाद भाई भी हमारे स्टॉल पे आए आखिरी तीसरे दिन, और उन्होंने पूछा कि क्या नाम है, कैसा रिस्पांस था, क्या था। तो उनको बताई डिटेल कि हम लोगों ने 4 फ्रेंचाइजी सेल की हैं, और जितना भी सामान लेकर आए थे, कल भी हम लोगों ने बेचा, 5 बजे सोल्ड आउट थे, और आज भी हम लोग 7 बजे सोल्ड आउट है। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर सी बात है, हम लोग एक महीने का स्टार्टअप ने 4 फ्रेंचाइजी बेचना एक बहुत बड़ी नॉर्मल अचीवमेंट होती है। नॉर्मल चीज़ नहीं है, ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ नहीं है। इट इज़ अ बिग थिंग। और वो ऑल क्रेडिट्स गोस टू आज़ाद भाई, ओके। उनकी टीम को, और चायकॉन को। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी वालों को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, जो स्टार्टअप है उनको मौका मिलना चाहिए, और जो ऑब्वियसली पुराने हो चुके हैं उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग, यानी कि एक लफ्ज़ अगर मैं बोलूँ तो आउटस्टैंडिंग। ओके। और लोगों का ऐसा रिस्पांस, समझ नहीं आ रहा था लोग कहाँ से, एक इतनी सी भी जगह नहीं थी इतनी। हालांकि हम लोगों का स्टॉल सबसे एंड पे था, बिल्कुल। और उसके बावजूद भी हम लोग हर टाइम फुल थे। इतना टाइम नहीं था कि हम लोगों ने वो जो फूड की कैप पहनी हुई थी कि उसको उठा के और सर पे खुजली कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। इतना इतना, यानी कि और उस माशाल्लाह। दौरान में आज से दो इवेंट और भी हो रहे थे, एक कॉन्सर्ट भी हो रहा था और एक फ्यूचर फेस्ट भी हो रहा था। हाँ, फ्यूचर फेस्ट भी हो रहा था, चाय कॉन भी हो रहा था। फ्यूचर फेस्ट में हम लोगों ने मैंने चक्कर लगाया था, तो मुझे इतना रश नहीं लगा वहां पर, बिल्कुल। जितना चाय कॉन पे रश था। और जितनी अच्छी मैनेजमेंट उनकी थी और जितना अच्छा डेकोर उनका हुआ था, और वो है भी फ्री था। और हाँ, जयकॉन में बकायदा तौर पे टिकट भी लगी हुई टिकट थी, लगी फिर हुई भी थी। इतना क्राउड और इतना रश बहुत इकट्ठा करना बहुत, लगे इम्पॉसिबल। यानी कि सोचा नहीं था ये एक्सपीरियंस होगा। इसका मतलब है पाकिस्तान सोचा के नहीं लोग था। बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिजनेस करना चाहते, बिजनेस करना चाहिए। वहाँ पे छोटे छोटे फैमिलीज आई हुई थी, छोटे छोटे उनके साथ बच्चे आए हुए थे। तो वो हमारे स्टॉल पे ही आए हुए थे उस टाइम पे, जब आज़ाद भाई आए। तो वो कह रहे थे कि अब मैं अपने बच्चे को सिर्फ कारोबारी बनाऊंगा, ओके। और इस डिग्रियों से हमारी जान जुड़ा है। यार, डिग्री ये अलग बहस है। आज़ाद भाई के साथ हो सकता है आप कुछ लोग हर बात उनकी एग्री नहीं करता हर कोई, बिल्कुल। मगर ऑब्वियसली बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस जो है ना वो हमारे खून में होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तो हम अपने हालात नहीं बदल सकते। और नेक्स्ट टाइम चेक ऑन होगा तो आप पार्टिसिपेट करेंगे ऑब्वियसली इसके अंदर। ऑब्वियसली 110% जाएंगे। कराची है अगला, और इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, कराची ज़रूर जाएंगे। ओके सर, सी यू सून ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर इसी तरह की बिजनेस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।